रास पंचाध्याय पर कभी संशय मत करना, ठाकुर जी के रास विहार पर कभी संशय मत करना। ये काम लीला नहीं है बंधुओं। श्रीमद् भागवत में रास पंचाध्याय के विश्राम में बताया कि जो रास पंचाध्याय को सुनता है उसके हृदय का सबसे भयानक रोग काम नष्ट और हो जाता है। ऐसा रास पंचाध्याय है। ब्रज की गोपियां, ये सब संत हैं त्रेता युग के, जो राम जी के दर्शन करने की अभिलाषा में अपने प्राण त्याग देते हैं। हनुमान जी इनको जाकर के आश्वासन देते हैं, आप चिंता मत कीजिए, इस युग में आपको ठाकुर जी नहीं मिल पाए, लेकिन ठाकुर जी ने वरदान दिया है, जितने संतों को हम त्रेता युग में नहीं मिल पाए, ये समस्त संत अपने भजन के बल से द्वापर में ब्रज की गोपी बनकर के आएंगे और हम राम ही कृष्ण बनकर के आएंगे। हमारे कृष्ण रूप को निहारते ही इन सब संतों को गोपी रूप में हमसे प्रेम हो जाएगा। आबाल वृद्ध बनिता, ठाकुर जी से प्रेम करने वाली गोपियों की उम्र कितनी है? 6 वर्ष से लेकर के 90 वर्ष तक की गोपियां हैं। एक 6 वर्ष की कुमारी कन्या, जिसको यह भी नहीं पता स्त्री पुरुष कौन होते हैं, वो भी ठाकुर जी से प्रेम करती है। और 90 वर्ष की माने यशोदा मैया की सास की उम्र की भी गोपी है, वो भी ठाकुर जी से प्रेम करती है। ऐसा अद्भुत प्रेम है ब्रजवासी ब्रज की गोपियों का। और जितने भाव से प्रेम 6 वर्ष की गोपी का है, उतने ही भाव से प्रेम 100 वर्ष की, 120 वर्ष की गोपी का है ठाकुर जी से। सबका एक ही भाव है, प्रियतम, ये हमारे प्राण प्रियतम हैं। बंधुओं, ये गोपियां जानती हैं कि साक्षात पर ब्रह्म है। गोपी गीत में गोपियां कहती हैं, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना अंतरात्म दृक् वेखन सार्थ तो विश्वगुप्तये सखौ देवा सात्वताम कुले। अभी आगे प्रसंग आएगा, लेकिन पहले भाव आ गया तो बता देता हूं। जब ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए तब गोपियों ने गोपी गीत गाया, और गोपी गीत में गोपियां कहती हैं, बहुत सावधानी से सुनिएगा बंधुओं, सब लोग इधर देखो, बिल्कुल एकाग्र चित्त होकर सुनो। गोपियां कहती हैं, बोले नाथ, ये तुम हमको अकेला छोड़ करके चले गए हो, हम सब जानती हैं तुम नंद बाबा के लाला नहीं हो। तो ठाकुर जी घबरा गए। जैसी गोपियों ने कहा, नखलु गोपिका नंदनो भवान, तुम यशोदा के पुत्र नहीं हो, तुम नंद बाबा के पुत्र नहीं हो, तो ठाकुर जी घबरा गए। ठाकुर जी को लगा कहीं इनको ये तो नहीं पता चल गया कि मैं वसुदेव देवकी का पुत्र हूं। कहीं जाके इन्होंने पूरे गोकुल को बता दिया, वृंदावन को बता दिया, तो बड़ी विवाद हो जाएगा यहां। तो गोपियां कहती हैं, नखलु गोपिका नंदनो भवान, आप नंद और यशोदा के पुत्र नहीं हो। और तुरंत गोपियां क्या कहती हैं, हम जानती हैं आप कौन हो। बोले कौन है? बोले अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्, अखिल ब्रह्मांड नायक हैं आप, और अखिल ब्रह्मांड में रहने वाले प्रत्येक जीवात्मा के चित्त के धारक हैं। हमें पता है आप पृथ्वी पर क्यों आए हो। बोले वेखन सार्थ तो विश्वगुप्तये, ब्रह्मा ने आपकी स्तुति की थी और स्तुति करके आपसे कहा था कि पृथ्वी के भार को हल्का करने के लिए हे पर ब्रह्म नारायण आप अवतरित होइए। जैसे ये बात भगवान ने सुनी, भगवान सिर पकड़ के बैठ गए। बोले मैं तो सोच रहा था कि कहीं इनको ये ना पता हो कि मैं वसुदेव देवकी का पुत्र हूं, पर इनको तो यही पता है कि मैं साक्षात पर ब्रह्म हूं। मुझे तो लगा था इनको एक भेद ना पता हो, इनको तो सबरे भेद पता है मेरे। इस श्लोक से यह बात सिद्ध हो जाती है कि गोपियां ठाकुर जी से प्रेम क्यों करती हैं, क्योंकि वो जानती हैं साक्षात परब्रह्म है। ये प्रेम करने की वस्तु केवल ये है। ये गोवर थापने वाली गोपियां हैं, ये कोई अच्छे स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ी हैं, ये ऐसी अनर्गल भाषा बोलती हैं, ऐसे अल्लड़पने में रहती हैं, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ गंवार हैं, लेकिन ये सब जानती हैं। जो हम लोग भी नहीं जानते वो ये गोपियां जानती हैं। कैसे जानती हैं? क्योंकि इनको वरदान त्रेता युग से प्राप्त है। ये अपने पूर्व जन्म से ही ठाकुर जी से प्रेम करती हैं। ठाकुर जी ने वरदान दिया है कि आप ही लोग त्रेता युग में आएंगे गोपी बन करके द्वापर में, और मैं आपको
प्रियतम के रूप में प्राप्त होऊंगा। इसलिए गोपियां सब ठाकुर जी से प्रेम करती हैं। भगवान ने चीर हरण करके सब गोपियों से कहा कि हम शरद पूर्णिमा की रात्रि पर आप लोगों के संग रास विहार करेंगे। आज जैसी शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उदित हुआ, सब गोपियां अपने अपने गृह कार्यों में लगी थीं, लेकिन जैसे ही शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को देखा, सब गोपियों का मन रूपी मयूर नृत्य करने लगा। ये तो वही तिथि आ गई जिस तिथि में हमको ठाकुर जी से मिलना है। जो जो जिस कार्य में थी, कार्य तो कर रही है लेकिन मन उसका वहीं लगा हुआ है ठाकुर जी में। तभी ठाकुर जी ने वन में जाकर के कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठ करके अपनी कोमल उंगलियों से वेणु को आच्छादित करते हुए प्राण पिरोए। बाज उठी वंशी वृंदावन में। और कैसी वंशी बजी? बोले जगऊ जगऊ कलम बाम दृशाम मनोहरम। ठाकुर जी ने ऐसे क्लीम शब्द का प्रयोग किया कि कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपियों को ही वह स्वर सुनाई दे रहा था। बाकियों को तो केवल यह लग रहा था कि कोई वंशी बजा रहा है, लेकिन कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपियों को लग रहा था श्याम सुंदर हमें बुला रहे। अच्छा बंधुओं देखो, ये आज भी होता है। वक्ता कथा करता है, वक्ता की जीभ पर ठाकुर जी क्लीम शब्द बुलवा देते। उससे क्या होता है? हजारों लोग बैठे हैं सामने, पर कथा प्रभाव उसी के चित्त पर डालती है जिसके चित्त में श्याम सुंदर होंगे, जिसके चित्त में प्रेम होगा। सब पर कल्याण नहीं करती कथा। चाहे आप हजारों की तादाद में आ जाओ, दो चार पंडाल लगा के लाखों की तादाद में आ जाओ, केवल उसी पर प्रभाव होगा कथा पर, कथा का जिससे ठाकुर जी चाह रहे होंगे कि प्रभाव हो। और ये बात यहां पुष्ट होती है। ठाकुर जी ने वंशी बजाई, लेकिन वंशी स्वर है ये तो सबको सुनाई दे रहा था, पर वंशी शब्द है ये केवल कृष्ण प्रियसियों को सुनाई दे रहा था। कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपियों को ये नहीं लग रहा था स्वर बज रहा है, उनको तो शब्द सुनाई दे रहा था। चल रही गोपी क्या कर रही है यहां पर, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं, जल्दी आ। ठाकुर जी मानो सबके कानों में जा जाकर के बोल रहे हो। और जिस गोपी के कान में जाकर के ठाकुर जी ये शब्द कहते कि चल गोपी जल्दी आ, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं, वो गोपी अपने कार्य को वहीं उसी स्थिति में छोड़ करके दौड़ती है ठाकुर जी से मिलने के लिए। गोपियां कोई दूध निकाल रही है, कोई सीरा बना रही है, कोई अपने पति को भोग लगा रही है, भोजन करा रही है, कोई अपने बालक को सुला रही है, कोई स्नान कर रही है, कोई श्रृंगार कर रही है। जो जैसी स्थिति में है वैसी ही दौड़ रही है ठाकुर जी के पास। यह भी विचार नहीं कर रही कि कम से कम ये कार्य तो हम संभाल जाएं, नहीं। बंधुओं, ठाकुर जी की भक्ति में सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है? उत्कंठा। उत्कंठा का मतलब क्या होता है? इसको आज की अंग्रेजी भाषा में कहें तो एक्साइटमेंट। आप कितने एक्साइटेड हो मिलने के लिए, उत्कंठा कितनी है आपके अंदर, व्याकुल कितने हो, तड़प कितनी है उनसे मिलने की, वो ज्यादा जरूरी है। बाकी की सब भले ही न्यून हो, लेकिन उत्कंठा विशेष होनी चाहिए। और एक बात कहें, जिसके चित्त में उत्कंठा बहुत होती है ना, वो बाकी के कुछ कर ही नहीं पाता। ना वो जप कर पाता, ना वो तप कर पाता, ना वो कोई सेवा कर पाता। वो उत्कंठा ही इतनी ज्यादा होती है कि बाकी की सारी क्रियाओं में वो न्यून हो जाता है। गोपियां सब अपने अपने कार्यों में लगी थीं, सब यथावत छोड़ करके भागी ठाकुर जी से मिलने के लिए। अरे वर्णन तो ऐसा भी आता है कि कई कई गोपियां तो अस्त व्यस्त वस्त्रों में ही भागी हैं। वस्त्र संभाल लें ये भी विचार नहीं हो रहा। कोई गोपी ने तो एक चोटी बनाई, एक तरफ के बाल खुले ही हैं, ऐसी भागी ठाकुर जी से मिलने। अंज लोचने, एक गोपी ने एक आंख में काजल लगाया, दूसरी में लगाने वाली थी, इतने में ही वेणु की ध्वनि आ गई तो एक में ही लगा के भागी है। कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही है, आधे एक कान में तो कुंडल पहनो, दूसरे में पहनो ही ना, ऐसी भाग गई। अस्त व्यस्त वस्त्रों में, अस्त व्यस्त स्थिति में, अस्त व्यस्त भाव में दौड़े हैं ठाकुर जी से मिलने। ठाकुर जी यदि पुकारेंगे उस समय भी इतनी सुध तो नहीं रहेगी कि आप ये विचार कर लो कि मैं सज लूं, मैं सवर लूं, मैं व्यवस्थित हो जाऊं। इतनी सुध तो रह ही नहीं सकती। विदुरानी के घर गए, विदुरानी की हालत ऐसी हो गई, उल्टा पाटा बिछा दिया ठाकुर जी का। ठाकुर जी बैठ गए, इतनी व्याकुल हो गई, समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। छिलका खिला दिए ठाकुर जी को, ठाकुर जी खा गए प्रेम से। फल फेंकती जा रही है और छिलका खाती जा रही है। वहां सबरी की स्थिति ऐसी हो गई कि वो ये भी विचार नहीं कर रही कि ठाकुर जी को भोग शुद्ध लगना चाहिए। अरे कहीं ठाकुर जी को खट्टे बेर ना खिला दो, स्वयं खाती है और जब मीठे होते तब ठाकुर जी को देती है, और जो खट्टे होते उनको फेंक देती है। ठाकुर जी जीवन में आएंगे और आपको सुध रहे
तो हो ही नहीं सकता कि ठाकुर जी आए हों। ठाकुर जी आएंगे तो सुध नहीं रह सकते। सब गोपियां पहुंच गई। कदम्ब वृक्ष के नीचे ठाकुर जी वेणु का नाद कर रहे हैं। आज एक अद्भुत लीला वृंदावन में हो रही है। इसीलिए रास पंचाध्यायी का प्रथम शब्द कहते हुए सुखदेव जी कहते हैं भगवान पिता रात्रि। इस लीला को सुनते समय यह याद रखना कि श्री कृष्ण भगवान हैं, उन पर संशय मत कर लेना किसी भी रूप से। गोपियां सब आ गई, सब सामने आकर के लाखों गोपियां खड़ी हैं, ठाकुर जी वेणुनाद कर रहे हैं। इतने में ही सुखदेव जी से परीक्षित जी ने एक प्रश्न किया, और प्रश्न करते हुए परीक्षित जी ने एक भाव रखा कि महाराज, परब्रह्म परमात्मा जिसको हम परमेश्वर कहते हैं, उसके प्रति ये गोपियां प्रियतम का भाव रखती हैं, क्या ये अपराध नहीं है? उस परमात्मा के प्रति प्रियतम का भाव रखना और उससे प्रेम करना और उसको पति के भांति दर्जा देना, ये अपराध नहीं है? यहां पहली बार सुखदेव जी को गुस्सा आया। सुखदेव जी कहते हैं उक्तम पुरस्तादे तत्ते चेद्यः सिद्धिं यथागतः द्विषन्नपि ऋषिकेशम किमुतादोक्षज प्रिया। अरे परीक्षित, तुमने ये प्रश्न तब क्यों नहीं किया जब शिशुपाल 100 गाली दे रहा था भगवान को कि भैया शिशुपाल तो भगवान को इतनी गाली दे रहा है, फिर भगवान ने उसको सदगति क्यों दे दी? तुमने ये प्रश्न तब क्यों नहीं किया जब हिरण्यकश्यप भगवान को मारने के लिए खड़ा हो गया और भगवान ने मार करके उसको सदगति दे दी? तुमने ये प्रश्न मुझसे तब क्यों नहीं किया जब पूतना भगवान को मारने आई और भगवान ने उसको मातृगति प्रदान कर दी? मतलब राक्षस भगवान से बैर करें और उनको वैकुंठ मिल जाए तो तुम्हारे चित्त में प्रश्न नहीं उठता है, लेकिन कोई भगवान से प्रेम करे तो तुम मुझसे प्रश्न कर रहे हो कि अपराध नहीं है? परीक्षित, एक बात मेरी लिख लो, ये गोपियां ठाकुर जी से प्रेम करती हैं, ये बाद की बात है, पर किमुतादोक्षज प्रिया, ठाकुर जी इन गोपियों से पहले प्रेम करते हैं, ये पहली बात है। अब बताओ, अब क्या कहोगे तुम? ये गोपियां प्रेम करती हैं ठाकुर जी से? नहीं, ठाकुर जी प्रेम करते हैं इनसे। बताओ अब क्या कहोगे? सुखदेव जी ने कान, परीक्षित जी ने कान पकड़े, सॉरी क्षमा करें, मेरे को संशय हुआ। रास पंचाध्यायी पर कभी संशय मत करना, ठाकुर जी के रास बिहार पर कभी संशय मत करना, ये काम लीला नहीं है बंधुओं। श्रीमद भागवत में रास पंचाध्यायी के विश्राम में बताया कि जो रास पंचाध्यायी को सुनता है उसके हृदय का सबसे भयानक रोग काम नष्ट और हो जाता है, ऐसा रास पंचाध्यायी है। गोपियां सब सामने खड़ी हैं, ठाकुर जी ने अपनी वेणु को नीचे किया, नेत्र खोल करके गोपियों को देखा और देख करके ठाकुर जी कहने लगे स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि व ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। आइए आइए आइए, स्वागत। ब्रूतागमन कारणम, इतनी रात्रि में आप सबका यहां आने का मैं कारण जान सकता हूं? आप सब अपने पतियों को, बच्चों को, परिवारों को छोड़ करके यहां क्यों आए हो? बहुत सावधानी से सुनिएगा। कभी कभी यह प्रश्न कथा सुनने वालों के चित्त में भी प्रकट हो जाता है, हम 4 घंटा अपने घर परिवार सबको छोड़ छाड़ के यहां काहे को बैठे हैं, हम क्यों आए हैं? यह प्रश्न आपके चित्त में नहीं प्रकट होता, ठाकुर जी प्रकट करवाते हैं जबरदस्ती, ताकि संशय हो आपको स्वयं की भक्ति पर और आप उठ के चले जाओ यहां से। ज्यादा भक्ति करने वालों को कभी कभी उनका मन विच्छिन्न हो जाता है, नाम जप से, ठाकुर जी की सेवा से, ठाकुर जी के भजन से उनका मन हटने लग जाता है। कभी कभी बीच में ऐसा होता है, ये ठाकुर जी करते हैं जानबूझ के, देखूं तो सही अब ये क्या करेगा। इसलिए कभी विचलित मत होना। नाम जप में कभी कभी रुचि कम हो जाए, पहले ज्यादा थी अब कम हो गई, कथा में रुचि थोड़ी सी कम लगे, पहले ज्यादा थी अब कम हो रही है, ये सब ठाकुर जी की परीक्षाएं। आप उसी स्तर पर खड़े रहो, आप विचलित मत हो, आप वहां से अलग मत हो। गोपियों से पूछने लगे अपने आने का कारण बताओ, और पतिव्रता नारी का धर्म क्या होता है वो सब ठाकुर जी समझाने लगे। अरे पति के बिना तो किसी अन्य की ओर देखना भी नहीं चाहिए, ये होता है वो होता है, आदि आदि सब पतिव्रता नारी के यहां पर पाठ पढ़ाने लगे। भगवान ने कहा अपने आने का कारण बताओ। गोपियां बोली हम बोलें? बोले जी बोलो।
तब गोपियों ने यहां प्रणय गीत गाया। गोपियां कहते हैं कि मैवं विभोर्हति भवान गदितुं वृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमान् त्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। गोपियां कहती हैं ठाकुर जी आप भगवान हो, आपको नहीं पता कि भक्त कितनी पीड़ा सह करके बनता है। दूसरी बात, आप हमको पतिव्रता नारी का धर्म समझा रहे हो कि पतिव्रता नारी को अन्य पुरुष को देखना भी नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना। आपको क्या लगता है हमको नहीं पता ये सब बातें? क्षमा कीजिएगा, आप हमको व्यभिचारिणी मत समझिएगा ठाकुर जी कि हम विवाह के पश्चात, विवाह के उपरांत अपने पतियों को छोड़ के आपके पास आई हैं। हम इसलिए नहीं आई हैं आपके पास, हमारी कोई चाह नहीं है आपसे। गोपियां यहां एक बात कहती हैं और कहते हुए कहती हैं आप हमारा कभी स्पर्श मत कीजिएगा, आप हमसे कभी मत मिलिएगा, जीवन में कभी हमको दिखिएगा मत। हमारा प्रेम तब भी ऐसा ही रहेगा आपके प्रति। हमारा जो प्रेम है ना श्याम सुंदर, इस प्रेम में हमारी आपसे कोई कामना नहीं है। हमारी बस एक कामना थी कि हमारा जो आपसे प्रेम है उस प्रेम को आपने स्वीकार कर लिया, बस इतना ही प्रेम है हमारा। इससे अतिरिक्त हमको कुछ नहीं चाहिए आपसे। आप स्वीकार कर लो, फिर भले जीवन भर हमको यहीं छोड़ के चले जाओ, हम ऐसे ही रह लेंगे, लेकिन आप जो हैं वो सदा रहेंगे हमारे लिए, कभी नहीं बदल सकते। इसीलिए नारद भक्ति सूत्र में नारद जी महाराज कहते हैं, बोले प्रेम किसके जैसा? बोले ब्रज की गोपियों के जैसा। उनकी कोई कामना नहीं है ठाकुर जी से। प्रेमी की कामना होती है मिलो हमसे, देखो हमको, दिखो हमको, सब भावना होती है, पर ब्रज की गोपियों की कोई कामना नहीं। गोपियां कहती हैं पर नाथ, अगर आप हमें यह भी आश्वासन नहीं देना चाहते कि आपने हमारा प्रेम स्वीकार किया तो हम चली जाती हैं, पर जाते समय अपनी एक वस्तु आपसे मांगना चाहती हैं। भगवान बोले मेरे पास कोई वस्तु नहीं है तुम्हारी। बोले एक वस्तु है हमारी आपके पास। भगवान बोले क्या है? बोले चित्तम सुखेन भवता पहितम ग्रहेषु यन्निर्विशत्य तु करावपि गुह्य कृत्ये पादौ पदम न चलतस्तव पादमूला यामः कथम ब्रजमथो करवाम किंबा। नाथ, इस शरीर को कौन चलाता है? भगवान बोले मतलब शरीर किसकी आज्ञा से कर्म करता है? भगवान बोले मन। और बोले मन अगर कहीं और लगा हो और शरीर कहीं और हो तो क्या क्रिया संभव है? ठाकुर जी बोले बिल्कुल नहीं। बोले तो फिर वही बात है, हम चली तो जाएंगी नाथ, पर मन तो आपके पास है हमारा। आप हमारे उस मन को हमको वापस कर दीजिए जो हमारा आपके पास चला गया है। नाथ, हमारा मन वापस कर दो, हम चली जाएंगे, जीवन में कभी लौट के नहीं आएंगे। केवल हमारे उस मन को हमको वापस कर दो, जिसको आपने हमारे घर में घुस घुस करके माखन चोरी करते करते चोरी किया है, हमारा चीरहरण करके चोरी किया है। वो मन हमारा वापस कर दो, हम अभी वापस चली जाएंगे यहां से। और यदि आप उस मन को वापस नहीं कर सकते तो हमको स्वीकार करो। एक गोपी बोली जे ना करेगो स्वीकार भैया, ना तो हमारा मन वापस करेगो ना हमें स्वीकार करेगो। तब सबरी बोली तो फिर कहा करें? बोले यही के वेदन में एक बात लिखी है। बोले कहा? बोले अंत यामति सा गति, अंत में व्यक्ति जो सोचते सोचते मर जावे अगले जन्म में वही मिले वाकू। तो बोली तो सबरी गोपियों, याकू एक टक निहारो, याकू पलकन में भर लियो और याकू देखते देखते अपने प्राण त्याग दो। या जन्म में नहीं मिलेगो तो दारी को अगले जन्म में तो मिलेगो। अंत यामति सा गति। एक गोपी नाराज हो गई ठाकुर जी पर। सब गोपियां, और गोपियों का प्रेम ऐसा है रास पंचाध्यायी में कि क्षणिक में तो रुष्ट हो जाती हैं और फिर अगले क्षण में ही ठाकुर जी से प्रार्थना करती हैं। बोले ना लाला क्षमा कर दियो, हमने तो पे नाराज है गए, तो हमें स्वीकार कर लो लाला। जब गोपियों ने ये बात कही कि हमारा मन आपके पास है, वो हमें वापस कर दो,
तब ठाकुर जी ने सोचा कि नहीं नहीं, मैं तो परीक्षा ले रहा था, मैं तो धर्म आदि ये सब इसलिए बता रहा था ताकि ये सुनकर के वापस लौट जाएं। धर्म मर्यादा आदि नियम इसलिए बता रहा था ताकि उसके भय के कारण लौट के चली जाएं। पर नहीं, प्रेमी को किसी भाव से भय नहीं लगता। प्रेमी से कह दो ऐसा करने से पाप होगा, लेकिन प्रेमी को यदि पता ऐसा करने से मेरा प्रेमी प्रसन्न होगा तो ये पाप भी मैं कर लूंगा, मेरा प्रेमी प्रसन्न रहना चाहिए। गोपियां सब खड़ी हैं, और तभी वहां श्याम सुंदर की प्रियसी प्राण वल्लभा श्री राधा रानी का आगमन हुआ, किशोरी जी का आगमन हुआ। और जैसे ही किशोरी जी का आगमन हुआ, ठाकुर जी बोले हम तो इन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे थे, इसलिए थोड़ी देर समय गंवाने के लिए आप लोगों के संग थोड़ा ना एक नोक झोंक कर रहे थे। जैसे ही किशोरी जी का आगमन हुआ, ठाकुर जी बोले अब रास होगा। और श्याम सुंदर और श्यामाजू दोनों एक साथ समस्त गोपियों के संग रास करने लगे। रास का मतलब क्या है? मिलन। एक एक गोपी के पास जाते हैं और उस गोपी के पास जाकर के उसको इतना प्रेम प्रदान करते हैं कि उसको ऐसा लगता है ये मेरे लिए ही आए हैं क्या यहां पर। और जब श्याम सुंदर किसी से इतने प्रेम से मिलने के लिए जाएंगे तो वो प्रेम आतुर होकर के आनंद की अवस्था जब चरम हो जाती है तो नृत्य करना नहीं पड़ता, नृत्य अपने आप होने लग जाता है। जब गोपियों को दिखता कि श्याम सुंदर उनके समीप आ रहे हैं, उनके बनाई प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं, उनके गले में गलवैयां डाल करके बैठे हैं, तो गोपियों का इतना आनंद होता कि वो नाचने लग जाती। और जब गोपियां नृत्य करती तो ठाकुर जी भी नृत्य करते। इसलिए रास में हमको नृत्य दिखाई देता है, पर नृत्य ही रास नहीं है। सब गोपियों के पास ठाकुर जी जा रहे हैं, सबको समय दे रहे हैं, सबके पास बैठ रहे हैं, पर उससे वही हो गया जो नहीं होना था। अभिमान हो गया गोपियों को। गोपियों को अभिमान क्यों हुआ बंधुओं? क्योंकि बिना गुरु आश्रय के ठाकुर जी के समीप गई हैं, बिना गुरुदेव की, बिना आचार्य कृपा के ठाकुर जी के समीप यदि गए, ठाकुर जी मिल भी गए तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई दोष उत्पन्न हो सकता है। गोपियों को यह लगने लगा त्रिभुवन सुंदर ठाकुर जी और विश्व सुंदरी हम, जोड़ी बढ़िया है, हम विश्व सुंदरी हैं, तभी त्रिभुवन नायक हमारे रूप पर आतुर होके हमारे पास आ रहे हैं। भगवान को जैसे ये बात पता चली, भगवान बोले अरे गोपियों, तुमने पूतना को नहीं देखा था क्या? वो तो अखंड सुंदरी बनकर के आई थी, उसको वो जब आई थी तुम सब मोहित हो गई थी, मैंने तो उसको देखा तक नहीं। तुमको तब नहीं समझ आई ये बात कि मुझे सुंदरता नहीं रिझा सकती, और तुम अभिमान कर रही हो सब यहां पर। कोई गोपी गाने लग जाती और उसके गान पर यदि ठाकुर जी वाह 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 कर देते तो वो गोपी अपने गायन का अभिमान करने लग जाती। ठाकुर जी बोलते अरे तुझे गजेंद्र मोक्ष की कथा नहीं पता क्या? अरे वो गजेंद्र तो बोलना भी नहीं जानता था, उसके सूंड से निकलने वाले स्वर से ही मैं रीझ करके चला गया, मुझे गायन नहीं रिझा सकता है। अभिमान क्यों करती है? इस प्रकार गोपियां सब अपने अपने गुणों पर मान करने लगी, अभिमान करने लगी। ठाकुर जी का मन विच्छिन्न हो गया, नहीं ये गलत है, अभिमान करके मेरी प्राप्ति के लिए आओगे तो मैं तो चला जाऊंगा। और ठाकुर जी श्री जी को संग लेकर के गोपियों के बीच से अंतर ध्यान हो गए। और जैसे अंतर ध्यान हुए, व्याकुल हो गई गोपियां, मानो किसी ने प्राण ले लिए हों गोपियों के। गोपियां ढूंढने लगी, पूछने लगी, जड़ चेतन से भी बातें करने लगी। हे जड़, तुमने श्याम सुंदर को देखा? तुलसी से जाकर के पूछती है, तुम्हारे बगैर तो वो प्रसाद भी स्वीकार नहीं करते, तुमने उनको देखा? मोर से जाकर के कहती हैं, तुम तो उनके मुकुट में विराजते हो, तुमने उनको देखा? यमुना जी से जाकर के पूछती हैं, तुम्हारे तो तट पर वो सदा विहार करते हैं, तुमने उनको देखा? और सब जगह विचरण करते 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 जब इतनी भाव विह्वल गोपियां हो गईं कि बस नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है। उन अश्रुधारों ने जैसे ही यमुना जी में प्रवेश किया, उन अश्रुधारों के स्पर्श करते ही यमुना जी का जल बिल्कुल उष्ण हो गया, गर्म होने लगा, तपने लगा। यमुना जी ने श्याम सुंदर से प्रार्थना करी, ये गोपियां प्राण त्याग देंगे, हे नाथ प्रकट हो जाओ। तब ठाकुर जी ने कहा, नहीं, पहले इनका मान टूटना चाहिए, जब मान टूटेगा तब मैं जाऊंगा। तब गोपियों के हृदय के मान को भंग करने के लिए श्याम सुंदर तो नहीं, हमारी श्यामाजू वहां प्रकट हो गए। किशोरी जी के जैसे ही दर्शन किए, सब गोपियों ने चरणों में सर रख दिया
और सर रख करके किशोरी जी से प्रार्थना कर रही हैं।